नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों, एक्चुअली काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे रिगार्डिंग फिनेंसेस, फाइनेंशियल वेल्थ, ये सारे जो जो शब्द हैं, इनको लेके देर वाज अ सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन विच वाज गोइंग ऑन। एंड जो मेरे को थोड़े बहुत रिमार्क्स या कमेंट्स वगैरह जो पता लग रहे थे, उनके थ्रू देखने के बाद आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक वीडियो ऐसा बनता है जिसपे सारी क्लैरिटी दी जाए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट ओनली। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक्चुअल में अपने हॉरोस्कोप के अंदर बेसिकली किस तरह से आपको ये देखना है कि आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं नहीं बन सकते, वेदर यू विल अर्न लॉट ऑफ वेल्थ और नॉट। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ना कन्फ्यूजन ये रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सेकंड हाउस को फोकस करना चाहिए। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। और एक होता है कि हमारा ट्वेल्थ हाउस को हमें देखना चाहिए। ट्वेल्थ हाउस हमारे खर्चे होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मगर ट्वेल्थ हाउस अगर लॉजिकली अच्छा हो तो वो जो किया वो खर्चा वो आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। ठीक है ना। और एक चीज आपको यहाँ पे ये भी समझनी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फोर्थ हाउस इज अगेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक से जुड़ा है। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, तो यू विल गेट लॉट ऑफ वेल्थ, बिकॉज वहां से आपकी प्रॉपर्टीज, वहां पे आपके व्हीकल्स, ये सारी चीजें भी वहां से आती हैं। अब फोर्थ हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, ट्वेल्थ हाउस हो गया, देन फर्दर वी गो मोर डीपर तो लोग टेंथ हाउस की बात भी कर रहे होते हैं। तो इस चीज को, सारे कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी था। तो आई थॉट कि एक दूध का दूध और पानी का पानी जैसे सिचुएशन हम मतलब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ जिससे कि शायद आपको क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले कुछ चार्ट्स में आपके सामने खोलना चाहूंगा। हम केस स्टडीज के साथ थोड़ा सा बातों को समझते हैं कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। स्क्रीन शेयर करने पे आपको पता लगेगा कि मैं आपके सामने कुछ हॉरोस्कोप्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो जो हॉरोस्कोप हैं वो उन लोगों के हैं जिनके आप कह सकते हो कि वेल्थ के कोई इश्यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हॉरोस्कोप है। मतलब लोग कह रहे हैं ना कि फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस, ट्वेल्थ हाउस, टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस, मतलब क्या फोकस एट द एंड ऑफ द डे। तो अपन कुछ हॉरोस्कोप्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। अब आप विवेचना जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक पैटर्न में बात करूंगा। पहले बात करते हैं सेकंड हाउस की। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है ना, तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, वो आप अंबानी साहब का देख लीजिए और अपने एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें नोट करते जाइए कि मुकेश अंबानी साहब के हॉरोस्कोप में जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है ना, तो वो आप देखेंगे आइडली वो एक 10वें घर के अंदर पड़ा हुआ है। अब टेंथ हाउस के अंदर क्या जुपिटर का होना अच्छा माना जाता है? आप खुद सोचिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। वो यहाँ पे नाना करते हुए बाय द वर्च्यू ऑफ हाउस, बाय द वर्च्यू ऑफ हाउस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि मतलब जब हम हाउसेस को देखते हैं दो तरह से ग्रह नीच के होते हैं। एक तो राशि कि कौन सी राशि में बैठा है, तो राशि तो उसकी ठीक है, परंतु जब उसकी पोजीशन देखते हैं घर के हिसाब से तो वो घर उसके लिए इतना अच्छा नहीं, वहां पे वो नीच के कुछ हद तक, काफी हद तक फल दे देते हैं। तो गृहस्थी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स हुए, बंटवारे हुए, उन्होंने गृहस्थी के चैलेंजेस अपने आप देखे भी हैं। तो आई होप वहां से हम इस चीज को लिंक कर सकते हैं। मगर सेकंड हाउस ने इतना कारगर काम नहीं किया, हम ये बोल सकते हैं क्या? आप देखिए, मगर सेकंड हाउस ओवरऑल जुपिटर जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन में तो है। ठीक है, फर्दर एक्सचेंज बन जाता है वहां पर चंद्रमा के साथ उसका। ठीक है ना, चंद्रमा वहां पे बैठा है फॉर एग्जाम्पल। तो गुरु के घर में जब चंद्रमा बैठ जाते हैं, गुरु का हाउस सेकंड हाउस हो गया ना। ठीक है ना, तो वहां पर चंद्रमा बाय डिफॉल्ट अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। ठीक है ना, इस बात को समझना पड़ेगा। फिर गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है, तो एक तरह से गजकेसरी योग डेवलप हो गया। नाउ सेकंड हाउस इज मतलब गेटिंग स्ट्रेंथ, एज वेल एज टेंथ हाउस इज गेटिंग स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि 10वें घर को और सेकंड हाउस को स्ट्रेंथ मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? कि गजकेसरी योग फॉर्म हो जाता है जब पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ जाती है तो। ठीक है, तो इस बात को समझिए। फर्दर चलते हैं। मतलब आप अपना एनालिसिस खुद ही कीजिए कि सेकंड हाउस यहाँ पे स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ दे रहा है। टेंथ हाउस की बात करते हैं। टेंथ हाउस का लॉर्ड उच्च का है। अगेन यहाँ पे तो इनको टेंथ हाउस का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो उच्च का जो है सूर्य बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है। तो आप समझिए कि कैसी सिचुएशन में बैठा है, सिक्स हाउस के अंदर बैठा है। ठीक है ना।
तो आप इस बात को समझिए कि जितना पैसा उन्होंने कमाया है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने गवाया भी बहुत है? ये हम क्या बोल सकते हैं इफ वी सी लिटरली? या फिर वो गवाना बोलेंगे, उसे उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इनके जो 12th हाउस को देखोगे, वो 12वां घर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स का माना जाता है। वहां पे राहु बैठा है। ऑलरेडी ही हैज इन्वेस्टेड लॉट ऑफ करोड्स अरब्स ऑफ रुपीज इन द टेक्नोलॉजी दैट वे। अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वहां से बैठकर 7वीं दृष्टि दे रहा है अपने घर को, मतलब 12th हाउस को शुक्र दृष्टि दे रहा है, 7th। तो वो एक चीज समझने वाली है। ठीक है ना? तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो कितने जबरदस्त हैं। वाई ही ब्रिंग 5G टू द 4G टू द कंट्री। तो वो इस तरह के जो वेंचर्स हैं, वो उसमें इतनी कामयाबी क्यों मिली? तो इन चीज़ों को हमारे को समझना है। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ आया? 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है, सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? एज वेल एज जब बात करते हैं 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है। 7th हाउस व्यापार का माना जाता है, ठीक है ना? उसको भी हम कंसिडर चलो कर लेते हैं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उच्च के सूर्य के साथ है, हालांकि है तो अस्त, पर अगर दृष्टि तो अपनी दे पा रहा है, तो दृष्टि जब उसको दे रहा है तो उस हिसाब से आप देखिए। ठीक है ना? फर्दर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस के लॉर्ड की, तो 4th हाउस का लॉर्ड आप चेक कर लीजिए। 4th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, यानी कि शनि। शनि यहाँ पर इस हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है आप देख लीजिए। ठीक है ना? शनि जो है 8वीं राशि के अंदर बैठा हुआ है और लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनकी मदर का जो इन्फ्लुएंस है वो इन पे बहुत ज्यादा है, और इनकी माँ के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज्यादा चलते भी हैं। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे। और शनि जो है, अगर आप कहेंगे यहाँ पे 8th राशि में बैठा है, तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, पहली बात तो। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल सैटर्न यहाँ पे बैठा है लगन में। ठीक है? अब ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट जो है ना, बहुत धीरे, उसका जो स्लो जो होता है ना, एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। तो स्लो बिहेवियरल पैटर्न होने के कारण वो व्यक्ति डिसीजंस भले गैप पे लेता है, मगर जो डिसीजन लेता है अच्छे लेता है। और यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मदर की एडवाइस से इनको मुझे लगता है बहुत बेनिफिट लाइफ में रहा होगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए समझने वाली है। ठीक है? फर्दर चलते हैं। अब ये अंबानी साहब की कुंडली है, हमने सेकंड हाउस भी देख लिया, हमने एज वेल एज लग्नेश भी देख लिया। लग्नेश देखिए 7th हाउस में बैठा है, वो भी दृष्टि दे रहा है। तो ये सारा आप देखिए कि हाउ थिंग्स, हाउ प्लैनेट्स आर बिहेविंग। और इन स्पाइट ऑफ आस्किंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर कैसे काम करती है, आप खुद ही चेक कीजिए। एक ठीक है, अब एक अगला एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। ये अंबानी साहब की हॉरोस्कोप थी जैसे, फॉर एग्जांपल, तो अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स विच आई एम कैरिंग विद मी। ठीक है ना? चलिए, अब एक एक हॉरोस्कोप मैं आपके सामने और खोलने जा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है? ये हॉरोस्कोप जो है, ये मार्क जुकरबर्ग का हॉरोस्कोप है, जो कि फेसबुक के ऑनर है। ठीक है? यहाँ पे अब चेक करते हैं सेकंड हाउस कैसा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? यहाँ पे देखो आप, सेकंड हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे सैटर्न। ठीक है? उच्च का है। यहाँ पे देखो कितना जबरदस्त सेकंड हाउस ने रोल प्ले किया। उसका कनेक्शन 10th के साथ बना। बना कहाँ पर उच्च का है? 10वें घर में उच्च का है। ठीक है ना? नाउ दीज आर द थिंग्स। अगर फर्दर अपन देखते हैं, वहां पे मार्स भी बैठा है, तो मार्स इज इन दिस हॉरोस्कोप, विल इट बी इन दिस हाउस अच्छे रिजल्ट देगा? अगर आप बाय द वर्च्यू ऑफ हाउस अगेन देखते हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उच्च के मंगल की तरह ये बिहेव करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं है शुक्र की राशि जरूर। उसके बाद चंद्रमा का भी वहां पे होना एक ऐसा योग बनाता है, जहाँ पे कई बार मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। बट ओवरऑल 7th हाउस, सॉरी, सेकंड हाउस इज वेरी पावरफुल। लग्नेश इट सेल्फ इज अ पावरफुल। फर्दर अगर हम जाते हैं 4th हाउस की, तो 4th हाउस अपने घर, अपने मंगल जो है अपने 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। वहां पर शुक्र बाय डिफॉल्ट बैठा है, तो और सूर्य उच्च का बैठा है। अब देखिए आप प्लैनेट्स, दिस इज हाउ थिंग्स आर। यहाँ पे सूर्य का उच्च का होना 4th हाउस के अंदर, जो वेल्थ का जो लेवल है, आप देखिए किस किस हिसाब से इनको मिल रहा है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हॉरोस्कोप्स हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है ना? 10th हाउस की तरफ निकलते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगेन शुक्र है। ठीक है ना? तो 10th हाउस का लॉर्ड वीनस जो है, वो अपने घर को दृष्टि दे रहा है वहां पे बैठकर। तो आप देखिए कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जो है वो इनको द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है।
और देन फेसबुक इज एंड इंस्टाग्राम इज रनिंग इन मैनी कंट्रीज, तो ड्यू टू दैट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग के सन का बहुत सपोर्ट है। सारे गवर्नमेंट्स जो है मैक्सिमम अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के यू नो इन प्लेटफॉर्म्स को, तो काफ़ी हद तक। और इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट करना, अगेन सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। तो उच्च का जो सूर्य है वो उस तरह का रिजल्ट दे रहा है। क्या होता है ना, एक बात को यहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे और समझिए कि सूर्य एंड सैटर्न जो है 180 डिग्री पे दोनों उच्च के हैं, मगर ऐसे की सिचुएशन में जब प्लैनेट्स होते हैं ना वो नल एंड वॉइड भी हो जाते हैं। नल एंड वॉइड का मेरा मतलब ये है कि वो जो है बेसिकली एक दूसरे से को जब दृष्टि देते हैं तो जो इफेक्ट है उच्चत्व वाला वो खत्म हो जाता है। इस कारण से कभी कभी इनके रिजल्ट्स जो हैं आपको मीडियोकर भी दिखेंगे कुछ हॉरोस्कोप में, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लग्नेश तो उच्च का हो गया ना। तो 10th हाउस, 10th राशि जो है लगन में बैठी है, फर्स्ट हाउस में यानी कि बैठी है, तो उसका जो लॉर्ड है वो काफी पावरफुल है। तो ड्यू टू दैट रीजन ही हैज गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट। देन फर्दर इन्वेस्टमेंट्स का घर चेक करते हैं, 12वां घर। यहाँ पर जुपिटर अपनी राशि के अंदर आके बैठे हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन है। तो इन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया उससे वो भर भर के इनको लौट के आया है। मतलब ही हैज वाइजली इन्वेस्टेड एंड ही हैज इन्वेस्टेड इन द गाइडेंस ऑफ सम एल्डरली पीपल ऑल्सो, ऐसा लगता है। तो जुपिटर यहाँ पे जो एडवाइस दिलवाता है एंड डेफिनेटली ही फॉलोज स्टीव जॉब्स, ऐसा भी मैंने सुना था। फर्दर राहु, राहु इज अगेन कंसिडर्ड एज एक्सॉल्टेड, आपको पता हो तो। राहु उच्च का माना जाता है। देखिए आप ना अपने नोट्स खुद बनाते जाइए कि यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन नोट करने हैं। आप कहते हो मेरे से पूछते हैं बार बार क्लास में आके कि क्या उच्च का है सर, ये सॉरी कैसे ये फाइनेंशियल वेल्थ देखें। भाई देख लो तुम, आपको मैं केस स्टडीज बता रहा हूँ। आप देखो सेकंड हाउस का रोल प्ले हो रहा है, फोर्थ हाउस का रोल प्ले हो रहा है, 10th का प्ले हो रहा है, देन फर्दर गोज फिफ्थ। ठीक है ना, यहाँ पे फिफ्थ हाउस क्या इम्पैक्ट डाल रहा है उनकी सोच पे, टेक्नोलॉजी। राहु क्या है, टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लॉट ऑफ डाटा इज बीइंग यूज्ड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। राहु उच्च का है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मैंने तो ऐसा भी सुना है कि मार्क जुकरबर्ग इज वेरी he is very religious person also. I came to know with several, which in I've seen some of the interviews where I found that, and even he follow Kanchi Dham also in person. So all those aspects are Ketu is in the 11th house is giving those kind of results, where if he will be always following the spiritual things, अगर spiritual चीज़ों को follow करते रहेंगे तो grow करते जाएंगे। और वैसे भी 12वें घर का जुपिटर जो है उनको काफी हद तक स्ट्रेंथ भी दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अब। तो ये हॉरोस्कोप था मिस्टर जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग का। देख लीजिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 10वां प्ले कर रहा है रोल, सेकंड हाउस भी वेल्थ का वाला भी प्ले कर रहा है, देन फर्दर ये वाला भी प्ले कर रहा है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, एक आधा हॉरोस्कोप और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लेते हैं। ठीक है ना, वी विल गो अहेड। और अब हम चलते हैं, ये देखते हैं किसका है। ये एलन मस्क का है, यस यस यस, इसको देखते हैं। चलिए, एलन मस्क का जो लगन साइन है ये मीन लगन के हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो मीन लगन के होने के बाद अगर आप देखोगे तो ही बिलोंग्स टू मीन लगन, यस यस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले सेकंड हाउस चेक कीजिए, मार्स, मार्स कहाँ पर है इनका। मार्स इनका ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है, ये लीजिए। यहाँ पे भी सेकंड हाउस का देखिए वेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेकंड हाउस इज प्लेइंग ट्रिमेंडस। इससे अब आपको अब खुद समझ आ रहा है कि कैसे चीजें चल रही हैं। हर हॉरोस्कोप में कॉमन चीजें निकाल के देखिए, ठीक है ना। आपको सलमान खान साहब के भी हॉरोस्कोप में राहु सेकंड में मिलेगा, वहाँ के रिजल्ट्स आप देखिए, ठीक है ना। तो राहु, मंगल और राहु एक साथ मिल जाते हैं तो अगेन लाल किताब इसको दूसरी तरह से देखती है एंड इट्स अ पॉजिटिव योगा, ठीक है ना। और इस योग को अगर आप समझोगे, ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है मंगल राहु के साथ। मंगल बेसिकली यू नो अगर आप देखोगे फायर, तो वो तो डाउन द लाइन अपने रॉकेट्स तक उन्होंने उतार दिए हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के नियम बदल दिए हैं, अपने उसमें प्रिंसिपल्स ऐड कर दिए हैं। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राहु टेक्नोलॉजी अगेन, ठीक है ना। इस तरह की गाड़ियां जो कि विदाउट ड्राइवर भी चल रही, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये यूनिक थॉट प्रोसेस क्यों मिला। फर्दर देखते हैं, एक बार लग्नेश को चेक कर लेते हैं। जुपिटर इज इन, अगेन जुपिटर इज इन मिस्ट्री साइन, इट्स बिलोंग्स टू 9th हाउस, बहुत पावरफुल पोजीशन में गुरु, यानी कि द लग्नेश ऑफ एलन मस्क इज वेरी पावरफुल, इट इज इन 9th हाउस बेसिकली, यू कैन सी दैट। एंड 9th हाउस में होने के कारण उसको काफी स्ट्रेंथ मिल रहा है यहाँ पे।
ठीक है, फर्दर चलते हैं, हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगेन बुधादित्य योग एक स्ट्रॉन्ग सा डेवलप हो रहा है फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस में भी बुधादित्य योग होने के कारण काफ़ी चीज़ें संभल जाती हैं। चंद्रमा यहाँ पे, सॉरी, बुध जो है यहाँ पे अपनी राशि में बैठे, तो अगेन ही इट गट इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम एक चल रहा है यहाँ पे भी। ठीक है ना। एंड फर्दर अगर हम देखते हैं इनके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड भी बुध है, देन अगेन पावरफुल दैट वे बिजनेस इज इन गुड स्टेट यू कैन से। और दोनों बैठ के जो है सातवीं दृष्टि कर्म के घर को दे रहे हैं, कर्म का घर यानी कि 10वां घर। ठीक है ना, तो वहां पे दृष्टि दे रहे हैं। और जुपिटर जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो मतलब वो जहाँ हाथ डालते हैं वहां पे उनका भाग्य उनको सपोर्ट करता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक आपको आई विल जस्ट शेयर काइंडली हॉरोस्कोप को देखने में एक कमी आपको बोलना चाहूंगा। रिलेशनशिप्स में ही दिस पर्सन विल सफर। रीजन उसके पीछे सिर्फ एक और भी है कि क्या होता है कि दीज मीन मतलब पाइसेस गवर्न पीपल बेसिकली एक्सपेक्ट लॉट ऑफ सपोर्ट एंड दे नीड कंसिस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। तो वो जो कंसिस्टेंट सपोर्ट जब इनको नहीं मिलता तो दे आर समटाइम्स दे लूज देयर बैलेंस ऑल्सो। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। तो अगर कहीं ना कहीं अगर एलोन मस्क की बात करते हैं, अगर उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा तो ही विल बी एबल टू डू द पॉजिटिव वर्क। अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज फॉर हिम दैट ही वोंट बी एबल टू डू good work, I would say, or whatever the intentions he might have, but I don't want ke he should have a kind of malicious intentions towards any of the objective. But कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना, some people have different kind of image regarding Elon Musk, but let's understand he's governed by basically Jupiter, and Jupiter is giving fifth aspect to his Lagan sign. So I, according to me, people may think that he's not a nice guy or good guy, but somehow when you will see in the at the very deep at the core, he realizes his mistakes also, and he's a person who have some ethics, I can say, at the end of the day. Anyways, but yes, definitely at the core जहाँ पे बिजनेस की बात आती है, nobody can take हैंड होल्ड फ्रॉम देम, बिकॉज दो एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी सी अलग लेवल पे रहती हैं। और अपने बिजनेस की बहुत गहरी समझ होती है, जैसे मछली को पानी की समझ होती है, तो उनको अपने बिजनेस की बहुत समझ है। सो दैट इज द पॉइंट। सो गाइज, ये एलन मस्क का हॉरोस्कोप था। और हम, चलिए अभी हम, वैसे ज़्यादा लंबा एपिसोड हो रहा है, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जो कुछ लोग अभी फॉर एग्जांपल नए इमर्ज होके आए हैं, ये एक हॉरोस्कोप है मिस्टर वन ऑफ द शार्क मिस्टर अशनीर ग्रोवर का। ठीक है, इस हॉरोस्कोप को देखते हैं, चलिए इसमें क्या क्या प्ले हो रहा है, फिर हम एपिसोड को यहीं पे विराम देंगे। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव अ क्लैरिटी ऑन द वेल्थ, के वेल्थ वाला सिस्टम में कौन कौन से हाउसेज आपके काम कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, सेकंड हाउस को कंसिडर करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे वीनस है। वीनस जो है यहाँ पर बैठा है एट्थ हाउस में, और वहां से दृष्टि दे रहा है अपनी ही हाउस के ऊपर। तो अगेन थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ मिला सेकंड हाउस को। फर्दर व्हेन वी सी एट द डीपर, इधर जुपिटर बैठे हैं। ओके, तो जुपिटर का मतलब ये होता है कि एडवाइस, इनको फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस की जरूरत पड़ती है और इन्हें एडवाइस मिल भी जाती है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। बट जुपिटर जो है इनकी जो ग्रोथ या इनका जो थॉट प्रोसेस है, उसके डायनेमिक्स को कभी कभी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कर देता है। तो डायनामिक पार्ट जो है, एक प्रैक्टिकल होने वाला जो पार्ट है, हालांकि वीनस एंड जुपिटर आमने सामने है, तो उसके कारण थोड़ा सा बचाव जरूर होता है, मैं ये बोलूँगा। बट इनको कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, थोड़ा टाइम चाहिए होता है बिजनेस को डीप में उतरने के लिए। इनको चीज़ें जल्दी नहीं समझ आती, वो जो इनका बिहेवियर है वो इसी कारण है, क्योंकि दो ऐसे थॉट्स, दो दो इस तरह के डिफरेंट नॉलेज डोमेन, जुपिटर इज डिफरेंट नॉलेज डोमेन, इट रिलेट्स टू योर विजडम। व्हेन यू टॉक अबाउट वीनस, वीनस मीन्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ग्राउंड पे काम कैसे होना है, दैट इज द थिंग यू नो तो वो एक अलग लेवल पे वीनस ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्दर चलते हैं, सेकंड हाउस का एनालिसिस हो गया हमारा। जुपिटर की बात करते हैं, फोर्थ हाउस का एनालिसिस करते हैं। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है अगेन जुपिटर, इट इज इन सेकंड हाउस, इट इज वेल कनेक्टेड, फोर्थ हाउस इज वेल कनेक्टेड विद द फाइनेंसेस। ठीक है ना। अगेन दोनों में विरोधाभास तो है, ये देख लीजिए आप, दृष्टि संबंध भी है। ठीक है ना, फोर्थ का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, और सेकंड का लॉर्ड जो है, ठीक है ना, वो दृष्टि दे रहा है फोर्थ के लॉर्ड पे। तो वेल कनेक्टेड, वेल कंजंक्टेड एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन्होंने उसकी कीमत भी चुकाई है ये पैसा कमाने के लिए, आई कैन से। इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकली इजी मनी फॉर हिम।
फर्दर चलते हैं, थोड़ा लगन साइन को देख लेते हैं। लगन साइन का जो लॉर्ड है वो अगेन मरकरी है, and Mercury is well placed with Surya, and it's kind of, you can say, win-win situation. मरकरी एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा है, बुध आदित्य योग फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो फेयर इनफ, फेयर इनफ, ये बुध आदित्य योग जब भाग्यस्थान के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब लग्नेश इज सम हाउ लिंक्ड विद द 9th हाउस। इसका मतलब एक तरह से दिस योगा इज बेसिकली, यू कैन से, कि विष्णु लक्ष्मी योग इसे बोल देते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा योग है जब पहले घर का लॉर्ड कनेक्ट हो जाता है 9th हाउस के साथ, एज वेल एज 10th के साथ भी हो गया। तो 9th और 10th कनेक्टेड है उसके साथ, तो अपने कर्म के कारण, अपने भाग्य के कारण ये जाने जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, इनका भाग्य उदय ही तभी होता है जब इन्होंने कर्म किया, और इन्होंने कर्म किया तभी इनका भाग्य उदय होता है। सो दीज आर वेरी वेल लिंक्ड थिंग्स, ठीक है ना। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगेन इन्वेस्टमेंट्स का लॉर्ड है, और वो है 9th हाउस के साथ वेल लिंक्ड है, ठीक है ना। और 9th हाउस जो है उसका लॉर्ड कौन है? वीनस है फर्दर। तो वीनस इज लोकेटेड इन द 8th हाउस। मुझे ऐसा लगता है कभी कहीं ना कहीं मुझे, वैसे ज़्यादा नहीं चर्चा करनी चाहिए, बट कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनके फादर से इनके जो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा इतना वो ना हो, क्या कह सकते हैं, इनके फादर से जो है इनके विचार जो है वो थोड़े कम मिले, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन से। और या फिर ये मंदिर में जाएंगे तो किसी पुजारी के साथ बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे, मंदिर में पाठ पूजा ना करना का, समटाइम्स ही बिकम रेडिकल क्रिटिकल टुवर्ड्स रिलीजन, ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट माइट बी। अगर देखिए ऐसा है या नहीं। तो गाइज विद दिस नोट वी विल एंड टुडेज, नॉट एंड एग्जैक्टली, वी विल अंडरस्टैंड कि अभी कंक्लूड कर देते हैं बातों को। कंक्लूड करने पे जो समझ आ रही है बातें, वो यही समझ आ रही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकंड हाउस भी अपना रोल प्ले कर रहा है, 4th हाउस भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, 10th हाउस भी रोल प्ले कर रहा है, 7th का भी रोल है और 12th का भी रोल है। वी आर नॉट एबल टू, हमने 4-5 मतलब उसमें देखे कि हम एक भी हॉरोस्कोप को इग्नोर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि सारे हाउसेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड अब आप ये एनालिसिस कीजिए कि आपके किस तरह से कंजंक्ट कर रहे हैं, मतलब किस तरह से जुड़ रहे हैं। सेकंड हाउस और 4th हाउस कॉम्बिनेशन हमने देखा, सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन हमने 10th से भी बहुत क्लोजली देखा। तो सेकंड हाउस 10th हाउस कॉम्बिनेशन इज समथिंग, इट्स अ वेरी कैची पॉइंट, हमें समझना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं 12th हाउस सबका मजबूत था, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है मतलब वो राइट वे में हुआ है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग धंधे के अंदर, इफ यू वांट टू मेक द बिजनेस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो तीन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, आपकी कुछ हैं तो आप बता दीजिए। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती हुई उस पूरे एपिसोड के दौरान तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया, और मैं को फाउंडर सीईओ जो हूँ आरपीजे गुरुकुल का हूँ। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।